जय हिंद। पंजाब के मुक्तसर के एक वकील वरिंदर संधू ने दावा किया कि उसे 14 सितंबर के दिन पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, वकील के आरोप के मुताबिक ना सिर्फ उसे पीटा गया बल्कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। वकील के आरोप के मुताबिक पुलिस कस्टडी में उसके मुंह में एक दूसरे आरोपी का लिंग डाला गया। यह घटना यहीं खत्म नहीं होती बल्कि इस अमानवीय घटना को आरोप के मुताबिक एक वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड भी किया गया। जैसे ही ये बात वकीलों को पता चली तो ना सिर्फ जिला बल्कि अलग अलग जिलों की बार एसोसिएशनों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। यहां तक कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वकीलों ने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया। बढ़ते दबाव के बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन रमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया, इंस्पेक्टर रमन कंबोज को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ ही एक कांस्टेबल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इतना बड़ा बवाल हो जाने के बाद यह वकील अचानक से एक पत्र लिखता है। उस पत्र में यह लिखता है कि मेरे द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके तहत आरोपी पुलिस वालों के साथ मेरा समझौता हो गया है। अब मेरा इनके साथ कोई विवाद नहीं है और साथ ही उसने एसएसपी की तारीफ भी कर दी। जब यह लेटर सामने आया तो सभी वकील जो समर्थन में आए थे वो हैरान परेशान हो गए कि आखिर इस वकील ने ऐसा क्यों किया। वकीलों ने एक रेजोल्यूशन पास करके इस वकील का लाइसेंस तक रद्द करने की मांग कर डाली। जय हिंद। आज के इस केस में हम बात करेंगे एक वकील की जिसने कई गंभीर आरोप लगाए एक पुलिस के एसपी पर। आरोपों के बाद एसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। इतना बड़ा बवाल कैसे बना, इस पूरी घटना के ऊपर बात करेंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप इस चैनल को बड़ी संख्या में देख रहे हैं पर इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं जानता हूं कि ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये है ही इतनी दिलचस्प। अब 13 सितंबर का दिन है और मुक्तसर के सोनेवाल गांव के लोग पुलिस को एक कंप्लेंट देते हैं। वो कंप्लेंट देते हैं एक ड्रग पेडलर के खिलाफ जो कि इलाके में ड्रग का धंधा किया करता था। उसके ठीक एक दिन बाद यानी 14 सितंबर को एक वकील जो कि अपने मौकिल के साथ पुलिस स्टेशन गया था, वो वहां से एसएचओ से मुलाकात करने के बाद बाहर निकला और अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी कथित तौर पर अचानक से सीआईए का एक इंस्पेक्टर रमन कंबोज आता है, उससे कुछ सवाल करता है। उसके बाद ये बातचीत मारपीट में तब्दील हो जाती है। कथित तौर पर वकील के साथ वहां पर मारपीट की गई और फिर पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद उसको हवालात में रखा जाता है। वकील के आरोप के मुताबिक हवालात में उसके साथ बहुत ही क्रूरता से मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि वकील के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है और इस इनह्यूमन बिहेवियर के तहत उसे एक दूसरे आरोपी का लिंग अपने मुंह में डालने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके साथ ही अननेचुरल सेक्स के लिए भी उसे कथित तौर पर मजबूर किया जाता है। आरोप के मुताबिक पुलिस ने इस वकील को अपनी हिरासत में इसलिए लिया था क्योंकि वकील ने एक समय पर पुलिस की एक टीम पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया था और यहां तक कि पुलिस के कपड़े भी फाड़ दिए थे। जो मामला पुलिस में दर्ज था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और ठीक अगले दिन यानी 15 सितंबर को उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उसने ये सारी कहानी कथित तौर पर अपने साथी वकीलों को बताई, जिसके बाद वकीलों में बात फैली और सभी वकील काफी आक्रोशित हुए। इस वकील ने बताया कि जिस समय उसके साथ मारपीट की गई और अमानवीय व्यवहार किया गया उस समय वहां पर एसपी इन्वेस्टिगेशन रमनदीप भुल्लर, इंस्पेक्टर रमन कंबोज और उनके साथ कांस्टेबल हरबंस, भूपिंदर, गुरप्रीत मौजूद थे और साथ ही होमगार्ड दारा सिंह भी वहीं पर मौजूद था। वकील ने अपने साथियों को यह भी बताया कि उसे 2 धमकियां दी गई, अगर जज के सामने कुछ भी बोला तो तुम्हारी वीडियो को लीक कर दिया जाएगा। दूसरी बात, वीडियो सिर्फ लीक नहीं होगी बल्कि इसके लीक होने से समाज में तुम्हारी छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, तुम्हारी इमेज, तुम्हारा कैरेक्टर, सब कुछ खराब हो जाएगा। बढ़ते आक्रोश के साथ कोर्ट में वकीलों ने एक एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा कि आरोपी वकील वरिंदर संधू का दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया और उसमें तकरीबन 18 चोटें शरीर पर आई, जिसका मतलब था कि पुलिस कस्टडी में वरिंदर संधू के साथ मारपीट की गई। इसके साथ ही वकीलों ने एक और सेपरेट एप्लीकेशन दी जिसमें रिक्वेस्ट की गई कि आरोपी वकील के बयान कोर्ट में दर्ज करवाए जाने चाहिए।
जब कोर्ट में बयान दर्ज हुए तो माननीय कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए लुधियाना के पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया। इसके साथ ही इस एसआईटी का जो सुपरविजन है वो एडीजीपी इंटेलिजेंस की ओर से किया गया और इसकी रिपोर्ट डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस में जानी थी। घटना को तकरीबन 13 दिन बीत चुके थे। फिर आती है एक हैरान परेशान करने वाली खबर। 27 सितंबर को एसपी इन्वेस्टिगेशन रमनदीप सिंह भुल्लर, सीआईए के इंस्पेक्टर रमन कंबोज और इसके साथ ही एक कांस्टेबल हरबंस सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें आईपीसी के सेक्शन 377, 323, 342, 506 और 149 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, उनकी गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद यानी 28 सितंबर को एसएसपी और डीआईजी को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक तरफ यह सब कार्रवाई हो रही थी, वहीं विभिन्न जिलों में वकीलों की ओर से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया गया था। वहीं दूसरी ओर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी वकीलों की ओर से इस वकील को समर्थन देने के तहत कलम छोड़ हड़ताल की जा रही थी। इतना सब कुछ हो गया, वकील के साथ कथित तौर पर मारपीट हो गई, उसके बाद एसपी की गिरफ्तारी हो गई, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पर कुछ बातों ने शक की सुई घुमा दी। सबसे पहली बात जिसे लेकर शक हुआ वो ये था कि 14 सितंबर को जिस दिन वकील ने दावा किया कि वो पुलिस थाने के बाहर खड़ा था और अपनी वाइफ के साथ कार में बैठा था, यानी कि घटना के समय उसकी पत्नी वहां पर मौजूद थी, पर उसकी पत्नी द्वारा पुलिस में या मीडिया में या कहीं भी एक भी बयान क्यों नहीं दिया गया। शक का कारण नंबर 2, जिन गांव वालों ने एसएसपी को ड्रग पेडलर के खिलाफ कंप्लेंट दी थी, उन्हीं गांव वालों ने यह भी कहा कि ये जो वकील है इसके उस ड्रग पेडलर के साथ संबंध है, ये उसके घर भी जाता है और कई बार उसके साथ उसके घर भी रुका है। शक का तीसरा कारण, वकील की पत्नी के माता पिता बार एसोसिएशन में कुछ वकीलों के साथ मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि उनका दामाद सही आदमी नहीं है, वो नशा करता है, नशे के तस्करों के साथ उसके संबंध हैं। इतना ही नहीं, वो डिप्रेशन में भी रहता है। इसके साथ ही चौथी बात यह हुई कि उसके सास ससुर ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें शक है कि वो आने वाले समय में उनकी लड़की को भी नशे के रास्ते में, नशे की दलदल में धकेल सकता है। अब जब ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही थी तो लोगों को कुछ ना कुछ शक तो हो रहा था, पर सीधे तौर पर बात कोई भी नहीं करना चाह रहा था। वहीं एक तरफ एसपी गिरफ्तार हो चुके थे, दूसरी तरफ एसआईटी अपनी जांच कर रही थी। अब एसपी की गिरफ्तारी को 9 दिन बीत चुके थे और दिन आया 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर के दिन ये एडवोकेट जिला बार काउंसिल के नाम एक लेटर लिखता है। उस लेटर में कहता है कि मेरा अब आरोपी पुलिस वालों से कोई भी विवाद नहीं है क्योंकि हमारे बीच समझौता हो गया है। उसने कहा कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी जिस वजह से यह पूरा विवाद हुआ, अब इसे विवाद ना समझा जाए। इसके साथ ही इस वकील ने एसएसपी के कामों की तारीफ भी कर दी और कहा कि उनका ट्रांसफर किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। इसके साथ ही एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। उस बोर्ड ने कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन में जो चोटें इस वकील को दिखाई गई थी वो चोटें एक फ्रेंडली फाइट में उसे लगी थी, यानी दोस्ताना तौर पर एक किसी व्यक्ति के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, उस दौरान उसे वो चोटें लगी थी, ना कि वो चोटें उसे पुलिस कस्टडी में लगी। अब तक पीड़ित लग रहे इस वकील ने जैसे ही अपना पाला बदला, उसके बाद उसके समर्थन में उतरे सभी वकील उसके खिलाफ हो गए। एक जिला बार एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि इस वकील का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। साथ ही बार काउंसिल से इस वकील को फौरन निष्कासित कर दिया गया। जिस भी वकील से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात की गई, उस वकील ने कहा कि इस वकील को अपना स्टैंड नहीं बदलना चाहिए था। दबी जबान में कई लोगों ने यह भी कहा कि यह वकील खुद ही गुनहगार है क्योंकि इसके ड्रग्स तस्करों के साथ संबंध रहे हैं। अब जेल गए इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कुछ धाराएं लगाई गई थी जिन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीसी का सेक्शन 377 लगाया गया जो कि अननेचुरल ऑफेंसेस के मामले में लगाया जाता है। जिस भी केस में किसी व्यक्ति द्वारा अप्राकृतिक संबंध किसी पुरुष, स्त्री या किसी जानवर के साथ बनाए जाते हैं उसके खिलाफ यह धारा लगाई जाती है। इस धारा के तहत लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सजा और साथ में जुर्माना हो सकता है। यह सबसे गंभीर धारा थी जो पुलिस वालों के खिलाफ, एसपी, इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस अफसरों के खिलाफ लगाई गई थी। वहीं दूसरा सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 323 जो पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट का प्रावधान करता है। इसके तहत 1 साल की सजा या फिर जुर्माना किया जा सकता है। वहीं तीसरी धारा है आईपीसी का सेक्शन 342।
इसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए सजा का प्रावधान किया गया है और आमतौर पर इसे पुलिस वालों पर ही लगाया जाता है। इसके तहत 1 साल की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। वहीं अगला सेक्शन है 506 ऑफ आईपीसी। ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मामलों में लगाया जाता है। इसमें 2 साल की सजा या फिर जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही अगर किसी को डेथ थ्रेट दिया गया है, यानी कि जान से मारने की धमकी दी गई है या फिर गंभीर तौर पर जख्मी करने, ग्रीवियस हर्ट करने की बात कही गई है, तो इस धारा के तहत आजीवन कारावास भी हो सकता है या फिर 7 साल की सजा हो सकती है। जय हिंद।